मिथ्यात, अज्ञान, असंयम आदि के द्वारा भी जीव के लिए अनंत दुख होते हैं। इन दुखों से छूटने के लिए आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय मार्ग के लिए बताएं। ये संसार के दुखों से छूटने के उपाय हैं। यदि छेद वाली नौका में बैठोगे तो वो नौका डूब जाएगी, आपको भी डुबो देगी। यदि ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर ठीक नहीं है, तो वो गाड़ी वाला खुद भी मरेगा और बैठने वालों को भी मार बैठेगा। आप ऐसी नौका में बैठे हैं जिस नौका में छेद है, तो उस नाव में भी पानी भरेगा और नाव में बैठने वाले भी, नाव भी डूबेगी, बैठने वाले भी डूब जाएंगे। इसलिए मैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से बचने की बात कह रहा हूँ। अपने जीवन में आप ऐसे व्यक्ति का सहारा लो जो खूब धर्मात्मा हो, जिसके मन में कोई पाप ना हो, कोई बैर ना हो, कोई अहंकार ना हो, जिसके मन में किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, जो कोई किसी बात को लेकर के घमंड ना करता हो, अत्यंत विनम्र हो, सरलता की प्रतिमूर्ति हो, सहज हो, कोमल परिणामी हो, क्षमावान हो, वृत्ति और संयमी हो, देवशास्त्र गुरु का भक्त हो। ऐसे लोगों की संगति आप करें, तब तुम इन मिथ्या दर्शन आदि से छूट सकते हो। जो सम्यक ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जो धर्म शास्त्रों को जानते हैं, धर्म शास्त्रों का जो उद्बोधन देते हैं, प्रवचन करते हैं, उन विद्वानों की संगति करें। 5 प्रकार का स्वाध्याय बतलाया है: वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय जो करते हैं और कराते हैं, ऐसा जो सम्यक ज्ञान का मार्ग है, ये तुम्हारी अज्ञानता से छूटने का उपाय है। ये आपको विचार करना है कि हम इन संसारी जीवों के दुखों को संसार से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसे सम्यक दर्शन के द्वारा सम्यक तो प्राप्ति कराएं, उसे सम्यक ज्ञान के द्वारा समीचीन ज्ञान की प्राप्ति कराएं, तो वो संसारी जीव अपने मिथ्यात्व और अज्ञान जनित दुखों से छूट सकता है। ये उपाय विषय धर्म ध्यान है, इसका बार बार चिंतन करते रहना चाहिए। जो सम्यक चारित्र है, उस सम्यक चारित्र के द्वारा, अणुव्रत और महाव्रतों के द्वारा, व्रत समिति गुप्ती आदि के द्वारा यदि जीवों के लिए प्रबोधित किया जाए और उन्हें भी इस व्रत समिति गुप्ती आदि के मार्ग पर चलाया जाए, तो वे जीव संसार के दुखों से छूट सकते हैं। इसका भी बार बार विचार करना, ये बार बार विचार करना ही तुम्हारे लिए उपाय विषय धर्म ध्यान है। उपाय का मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है। अब वहाँ कुएं में गिरा आदमी, वहाँ से कोई लोग निकल रहे थे। एक बौद्ध मतावलंबी निकला, उसने देखा, उसने कहा भाई संसार तो क्षणभंगुर है, ये तो चलता रहता है। दूसरा वहाँ से निकला सांख्य मतावलंबी, उसने कहा आत्मा तो कूटस्थ नित्य है, आत्मा का कुछ नहीं होता है। एक और निकले कांजी स्वामी वाले, तब उन्होंने कहा कि आत्मा तो अजर अमर है भैया, घबराओ मत, धैर्य रखो, तुम्हारी आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक और आया जैन धर्म का व्यक्ति, तब उसने भी कहा चिंतन करो, मनन करो, इस संसार में एक कर्म सिद्धांत के मुताबिक तुमने कभी किसी को कुएं में पटका होगा, इसलिए आज तुम भी कुएं में गिरे हो। बस अब तो तुम धैर्य रखो
और अपने पिछले जन्मों का ये फल है, ऐसा विचार करो। ये 4 व्यक्ति अलग अलग उसके लिए। एक और आया कांग्रेस पार्टी का, भाजपा का, तब उसने कहा रुको तुम अभी कुएं में ही रहना, हम मोर्चा लेके जाते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। अभी इतना, इसके आगे फिर और मैं आपको बताता हूं। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।